अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका कल होने जा रहा है सेकंड टी20। जी हां, पहला टी20 जो है पाकिस्तान ने अपने नाम किया, अब है दूसरे टी20 की बारी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं और क्या करने जा रहा है पाकिस्तान कल और क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, कुछ इसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद के साथ। तो दाऊद, कल है पाकिस्तान की जानिब से दूसरा टी20 खेला जाना है, तो क्या तब्दीलियां आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखा जाए तो मैच तो हम जीत गए हैं, लेकिन इस मैच के अंदर जो हुई गलतियां हैं हमें उसको बिल्कुल मद्देनजर रखना चाहिए और हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरी बैटिंग लाइनअप ने भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, ना ही आपकी बॉलिंग लाइनअप उस तरीके का परफॉर्म कर पाई। रिजवान को छोड़ दिया जाए। हाँ बिल्कुल, बात हकीकत है कि कल का बड़ा इंपॉर्टेंट डे है कि पाकिस्तान क्या मैच जीत सकता है, ये बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो हम सीरीज जीत जाएंगे, जैसे हमने टेस्ट सीरीज जीती ऐसे हम टी20 भी जीत जाएंगे। लेकिन आपकी वाली बात है कि अगर आप रिजवान के 104 रन निकाल दें 169 में से, तो टोटल 65 रन बनता है, जो पूरी टीम ने 10 ओवर्स में 65 रन बनाया है। और आपके जो बॉलर हैं उनकी बात करें तो उन्होंने 159 खा लिया था। हाँ, ये तो आखिरी गेंद पे सामने छक्का कोई भी मार सकता था। और हकीकत बात यह है अली कि अगर आप दोनों तेज गेंदबाज ले लें, चाहे शाहीन शाह अफरीदी को ले लें, 4 ओवरों में 37 रन उन्होंने खाए, एक भी विकेट नहीं मिली और नजर आ रहा था कि वो थक गए हैं। साथ ही अगर आप बात करें हारिस रऊफ के, तो 4 ओवर में 44 रन उनको पड़े मार। अगर आप मैच जीते हैं तो आपको थैंक्स करना चाहिए कि जो उस्मान कादिर ने जिस तरह की गेंदबाजी की और 2 विकेट्स निकाल के दिए और साउथ अफ्रीका के बीच में विकेट्स लेते रहे, इकोनॉमिकल बड़ी बॉलिंग की, नवाज ने इकोनॉमिक बॉलिंग की, तो आपके दोनों स्पिनर्स ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और आपको वापस लिया। अदरवाइज हमारी जो तेज गेंदबाजी थी वो तो बिल्कुल बुरी तरह फ्लॉप हो गया। और ना सिर्फ तेज गेंदबाजी बल्कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग लाइनअप है वो भी अच्छी नहीं रही। देखें, अब रोज रोज तो रिजवान सेंचुरी नहीं बनाएंगे ना, कि अगर आप रोज देखेंगे वो रोज आपको सेंचुरी बना के दे देंगे। कल रिजवान का दिन था और रिजवान ने उसको पूरी तरह यूटिलाइज किया और शानदार और क्लासिक पाकिस्तान को मैच जितवा दिया। चलिए, बैड लक हुई बाबर आजम के साथ भी। बाबर आजम वैसे तो रन बनाते हैं, लेकिन बाकियों की भी तो बात कर लेना। मैं बात करूंगा कि बाबर आजम कल रन आउट हो गए, काफी फैंस नाराज, वो मतलब सैड हो रहे थे, उदास हो रहे थे, लेकिन मैं तो यही बात करूंगा कि ये ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज हो गया था। क्योंकि देखें, अगर बाबर आजम ना आउट होते, रिजवान भी खेलते रहते और बाबर भी उस टाइम तक खेलते रहते, ये दोनों एक टाइप के प्लेयर हैं, मेरे ख्याल से सिनेरियो बहुत डिफरेंट हो सकता था। वो तो फिर आज पता चल जाएगा कि क्या, कल बल्कि पता चल जाएगा कि क्या सिनेरियो डिफरेंट होता है क्या नहीं। लेकिन दाऊद, अगर हम बात कर लें तो चलें अब हैदर अली को भी थोड़ा सा लेस कर दें, थोड़ा सा। उन्होंने 20-22 रन बना दिए, उसके पीछे जितने आपके बैट्समैन आए, चाचू की बात करें उन्होंने कुछ नहीं किया, खुशदिल शाह की बात करें उन्होंने कुछ नहीं किया, फहीम अशरफ की बात करें उन्होंने कुछ खास नहीं किया। तो ये क्या सीन है भाई, अब क्या होनी चाहिए तब्दीलियां? मेरा पर्सनली मानना यह है कि खुशदिल शाह और इफ्तिखार जिस तरह खेल रहे हैं, इन अभी तक अगर आप दोनों को लेके चल रहे हैं, जितने भी टी20 मैचेस खेले हैं, इन दोनों में से एक प्लेयर की जगह बनती है। और एक प्लेयर अगर आप मुझसे पूछे तो मैं खुशदिल शाह के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड जाऊंगा, क्योंकि वो काफी यंग और बहुत टैलेंटेड है। कल भी उन्होंने जो एक छक्का मारा था वो बहुत लंबा था, लेकिन अगर चले नहीं, लेकिन चलेंगे, ये लॉन्ग टर्म प्लेयर। और अगर आप मुझसे पूछेंगे दूसरा प्लेयर, तो मैं सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जाऊंगा दानिश अजीज के साथ, क्योंकि वो उसके अंदर ये काबिलियत है कि मैच फिनिश करने की काबिलियत है उसके अंदर, और वो तेज भी खेल सकता है। वो जो नर्व्स कंट्रोल करने वाली बात होती है ना, जो आप कहते हैं फिनिशर, उसके अंदर वो वाले गट्स हैं, वो वाली क्वालिटीज हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि अगले 2 टी20 में आप दानिश अजीज के साथ जाओ। लेकिन आपको पता है कि मिसबा की और पाकिस्तान की हमारी जो मैनेजमेंट है, इसकी जो अप्रोच है वो यही है कि जब अगर आप जीत गए हो मैच तो फिर कोई तब्दीली करने का ये सोच भी नहीं सकते। नहीं दाऊद, देखिए, अगर आप जीत गए हैं, वाकई में मैच है, तो फिर आपको डरने की क्या जरूरत है? सीरीज तो आपके हाथ से नहीं निकल जाएगी ना। अगर आप कल का मैच हारते भी हैं तो आप उतार दें दानिश अजीज को। ऐसी बात नहीं है। देखिए, अभी आप कह रहे हैं कि सीरीज हाथ से नहीं निकल जाएगी, मेरे ख्याल से अगर आप नहीं खिलाते, यानी कि अगर आप दानिश अजीज को नहीं लाते, देखिए रिजवान ने आपको मैच जितवा दिया सेंचुरी मार के, बाकी अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। देखें ना, चाचू को तो आपने इतने ज्यादा चांस ऑलरेडी दिए। अगर रिजवान सेंचुरी नहीं बनाते नेक्स्ट मैच में, जाहिर है हर मैच में तो कोई सेंचुरी नहीं बना सकता ना, जो हकीकत बात है, तो फिर क्या होगा? बात सीधी सी है कि भाई फिर आप मैच ये हार सकते हो। तो इसलिए आपको चेंजेस की जरूरत है, क्योंकि आपने रिजवान के मार्क्स सिवाय बाकी हमारी बैटिंग फ्लॉप हुई थी। तो मैं तो पूरी तरह चाहूंगा कि आसिफ या दानिश अजीज में से आपको एक को डालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अली होता क्या है, रिजवान ठीक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेल गए, लेकिन हकीकत में रिजवान हो गए, बाबर हो गए, हुसैन तलत हो गए, ये लाइन से एक तरह के प्लेयर आ रहे हैं। और टी20 में आपको आते ऐसा होना चाहिए कि चले ठीक है 2-3 प्लेयर आप ऐसे रखें, लेकिन फिर आपके पास बड़े पक्के स्लॉगर्स भी होने चाहिए जो जल्दी से जो है वो 15-12 रन पर ओवर बनाने की काबिलियत रखते
सकते हो। तो इस सिनेरियो में मेरे ख्याल से जो अभी मुझे नजर आ रहा है कि जो इस टाइम जो हो सकता है, शायद अगर टीम मैनेजमेंट ये अपने माइंड से निकाल दे कि हम जीत गए हैं और हम चेंज नहीं करेंगे, अभी इस टीम में 2 चेंजेस तो बनती हैं। एक तो इफ्तिखार का, जैसे आपने कहा कि खुशदिल शाह या इफ्तिखार में से चलें, इफ्तिखार को अगर आप बाहर बिठा दें, वैसे अब बात कर रहे हैं इफ्तिखार ने जो कल 4 रन बनाए थे वो बड़े वाइटल थे। हाँ। अगर वो 4 ना बनाते तो अब मैच हार जाते। नहीं बिल्कुल, 8 गेंदों पे 4 जो उन्होंने बनाए हैं, अगर वो 4 ना बनाते तो पाकिस्तान मैच हार सकता चले था। फिर तो बॉलिंग भी उस हिसाब से होती ना, फिर तो कंडीशन भी उस हिसाब से होती। वो तो चले इन्होंने टारगेट जहन में इतना रख के बॉल की है ना। अच्छा, वो तो एक उसके अलग बाद बात है। उसके बाद अगर ये तो आप जो एक बस ऐसे ही जो है वो फेंटू कर दी। हाँ बिल्कुल, अच्छा शेंटू वाली हरकत कर दी। अच्छा इसके बाद देखेंगे अगर आप तो एक आपको जरूरत है कि आप दानिश अजीज को लेकर आए, दूसरी आपको एक तेज गेंदबाज हसनैन बाहर बैठे हुए हैं और हसनैन अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे थे। जब लास्ट में आपने मैच खेले हैं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी अच्छा करते रहे हैं, तो हसनैन को आपको खिलाना चाहिए। और देखें दाऊद शाहीन-शाह अफरीदी को अगर आप देखें तो उस तरह का उस बेचारे का उस तरह का रिदम नजर नहीं आ रहा। जो हमने कहा था पहले कि ये उसको तोड़ मरोड़ देंगे, वही काम इन्होंने शुरू कर दिया। और अभी T20 भी है, उसके बाद साउथ अफ्रीका भी है, पीएसएल है, पीएसएल में फ्रेंचाइज उसको नहीं बिठाएगी क्योंकि फ्रेंचाइज उसको सीधी सी बात है करोड़ों रुपया दे रही है, तो फ्रेंचाइज तो 2.5 करोड़ रुपए देने के बाद उसको कभी भी बिठा नहीं सकती। उसने पैसे दिए वो तो खिलाएंगे, जाहिर है उन्होंने पैसे दिए ऊपर मैच के हिसाब से पैसे दे रहे हैं, 2.5 करोड़ रुपया दे रहे हैं, वो तो नहीं कहेंगे कि भाई तू बैठ जा, वो तो खिलाएंगे लाहौर वाले और बनता भी है खिलाना। लेकिन बात यह है कि जब आप पाकिस्तान टीम में लगातार उसको खिला रहे हो तो आपका फर्ज बनता है। जब वकार यूनुस ने पहले तो मान नहीं रहे थे, अब जब उन्होंने माना कि हाँ शाहीन शाह अफरीदी पे लोड बन रहा है, और कल तक इवन खबरें भी यही चल रही थी कि शाहीन को जो है वो आराम करवा दिया जाएगा, लेकिन जब मैच हुआ तो इतने बुज़दिली दिखाई कि उन्होंने कहा नहीं शाहीन खेलेगा। तो हम अभी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर शाहीन ना भी हो तो पाकिस्तान ने अगर जीतना हुआ तो जीतेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप बड़े मैचेस के लिए या आगे आने वाले मैचेस के लिए उसको उस पर प्रेशर बिल्डअप करें। और अली एक बार अगर तेज गेंदबाज पे इंजरी बढ़ जाए ना, इंजरी पड़ जाए उसको, तो फिर इंजरी की वजह से वो फिर नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अभी वो फिट है, वो फ्रेश है, तो उसको आराम से यूज कर लो। एक बार अगर वो बैठ गया ना तो फिर खड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाता है तेज गेंदबाज को, उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसकी फिटनेस गिर जाती है, फिर वो बात ही नहीं रहती। तो मैं तो पर्सनली ये चाहूंगा कि अली, और मुझे शायद लग भी रहा है कि शायद इनको अकल आ जाएगी और शाहीन को आराम करवाएंगे और उनकी जगह जो है वो हसनैन को चांस दिया जा सकता है। फहीम के हवाले से भी कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, पहले मैं भी कर रही थी कि शायद फहीम को जो है वो बिठा दिया जाए, लेकिन फहीम को खिला दिया गया था। लेकिन अब खबरें ये कर रही हैं कि अमाद या आमिर यामीन को खिलाया जा सकता है। हाँ, आमिर यामीन को भी अगर आप खिलाते हैं तो ये बहुत ज्यादा आपका वाइटल डिसीजन होगा और इसकी काफी लोग रिस्पेक्ट भी करेंगे। आमिर यामीन ने हमेशा परफॉर्म भी करके दिया भाई, बिल्कुल दिया है, तो आमिर यामीन के साथ आप जा सकते हैं। तो 3 वो तब्दीलियां हैं जो पॉसिबल होनी चाहिए पाकिस्तान टीम में। लेट्स सी के इस पे जाते हैं कि नहीं जाते, लेकिन फिर भी कुछ इतलात हैं कि 1-2 तब्दीलियों के ऊपर जो है वो मैनेजमेंट जो है वो सोच रही है। और मेरे ख्याल से अगर आप प्लेइंग 11 देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगी कि रिजवान और बाबर के साथ ही ओपन कराई जाएगी। लेट्स सी के और हमारी तो ये ख्वाहिश है कि आप रिजवान और बाबर के साथ ओपन ना करें, आप रिजवान और हैदर के साथ ओपन करें। आप रिजवान को आप 1 डाउन ले आए, देखें कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, ट्राई करें। वाकई एक बार ऐसा कर लेना कि दोनों रिजवान और बाबर के साथ, मेरे ख्याल से फिर दोनों का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक ना एक जो है वो जल्दी बिल्कुल। और अगर आपका जो है पावर प्ले फिर कम पे चला गया ना, जैसे कि कल बाबर आजम आउट हो गए तो आपको आके हैदर ने थोड़ा बहुत निकाल दिया, तो फिर पिछली टीम पूरी प्रेशर में आ जाएगी। पूरी टीम बिल्कुल प्रेशर में आ जाएगी। बेशक गालियां लोग देते हैं हमें, लेकिन हकीकत बात यही है कि देखें अगर T20 में नहीं, बात अली मानने वाली है ना कि T20 में आप अगर किसी भी टीम को देख लेंगे तो आपके पास वो प्लेयर होने चाहिए ओपनर्स जो पावर प्ले को यूटिलाइज करते हैं। अब इंग्लैंड को देख लेना, वो बटलर से ओपन करवाते हैं T20 में, क्यों? क्योंकि ताकि पावर प्ले को यूटिलाइज कर सके, साथ उनके रॉय आ जाते हैं या कभी बैरिस्टो से ओपन करवा लेते हैं। तो ठीक है, एक आपका ऐसा होना चाहिए प्लेयर जो 20 ओवर लेके खेल सके, लाइक रिजवान हो गए, बाबर हो गए, लेकिन साथ दूसरा ओपनर होना चाहिए जो तेज खेले। वरना ठीक है, हर दिन जो है वो चांदनी नहीं होती और हर दिन रिजवान सेंचुरी नहीं मारते, ये भी मायने बात रखनी चाहिए। बहरहाल नंबर 3 पे जो फिर आपके हैदर अली ही आएंगे। नंबर 4 पे जो है वो फिर आप कह सकते हैं कि अगर हुसैन तलत के शायद साथ ही ये जाएंगे, हुसैन तलत के साथ 3 आउट पे आप कह सकते हैं कि फिर अगर दानिश अजीज टीम में आते हैं, यासिफ अली दानिश अजीज का, मैं तो चाह रहा हूं कि दानिश अजीज खेल जाए, पूरी पाकिस्तानी आवाम देखना चाहती है दानिश अजीज को। 3 आउट पे दानिश अजीज आ जाए, लेकिन मुश्किल मुझे लग रहा है कि वो आते हैं, क्योंकि दानिश अजीज को जो है खिला तो लिया इन्होंने, लेकिन टीम में उस तरह जगह नहीं दी। और मुश्किल लग रहा है कि ये इसमें मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि शायद ये इफ्तिखार और खुशदिल शाह दोनों के ही साथ जाए। बहरहाल 3 आउट पे आ जाएंगे अगर दानिश अजीज आते हैं, वरना खुशदिल शाह आ जाएंगे। 4 आउट पे इफ्तिखार आ जाएंगे। उसके बाद जो है 5 आउट पे आमिर यामीन के इम्कानात काफी रोशन नजर आ रहे हैं कि आमिर यामीन को चांस मिल सकता है प्लेइंग 11 में। सही है। 6 आउट पे जो है वो आपके
आ सकते हैं, नवाज के साथ ये जाएंगे 6 आउट पे, 7, 8, 9, उसके 7 आउट पे उस्मान कादिर आ जाएंगे, 8 आउट पे आप हारिस रऊफ को ले लें, और 90 में मुझे लग रहा है कि हसनैन के साथ ये जाएं, क्योंकि शाहीन थोड़े से मुझे अब लग रहे थे आखिर में काफी थकावट का शिकार भी लग रहे थे, और अब बस बहुत हो गया, आपने एक मैच में भी नहीं उसको नहीं बिठा रहे। इंग्लैंड से वो जो खेलना शुरू हुआ है वो खेलना शुरू हुआ है, बस ही नहीं करे, तो मेरे ख्याल से वो टाइम आ गया कि आप उसको आराम करवाएं। लेकिन ये बात याद रखें कि साउथ अफ्रीका की तरफ से भी अभी मिलर नहीं चला था, उनके 1-2 प्लेयर से नहीं चले थे, और अगले मैच में देखते हैं ना कि मिलर क्या करते हैं। मिलर चल गए तो फिर तो आपको ये टारगेट बहुत कम है, और 180 प्लस होना चाहिए कम से कम। पिचेस जो हैं वो बहुत ही फ्लैट ट्रैक्स नजर आ रहे थे, और पाकिस्तान में अभी भी समझता था कि पाकिस्तान 20 से 25 रन पाकिस्तान ने कम बनाया, क्योंकि रिजवान के अलावा अगर आप देखें तो हमारी बैटिंग ने काफी स्लो भी खेला है, और विकेट्स जो है वो गिरते रहे, और उस तरह से उन्होंने डिलीवर नहीं किया। तो अगर मतलब अगर साउथ अफ्रीका अच्छा कर गया तो कुछ भी हो सकता है। और देखें अली, पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा था, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग करवा दी थी, ऐसा ही है। और अगर आप देखेंगे तो हमारा चेजिंग का जो हमारी कंडीशन आती है वो ज्यादा खराब है। मैं वही डर रहा था कि अगर हम चेस कर रहे होते तो प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन जो हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला बेस्ट प्लानर है, वो जो करता है वो बेस्ट करता है। और वही बात है कि रिजवान के हवाले से भी वही हुआ है कि रिजवान ने अल्लाह ताला पे बिलीव किया, और अल्लाह ताला ने रिजवान से T20 में भी जिस तरह की इनिंग करवाई है सबको हैरान कर दिया। मैं फिर बोलूंगा सबको हैरान करवाया, और वही बात है। और रिजवान देखिए, हम कभी भी किसी को भी पर्सनलाइज नहीं होते, और हम हमेशा जो बात करते हैं, हम मिसबा के हवाले से जब बात करते हैं तो हम हमेशा यही बात करते हैं कि मिसबा एक इंसान बहुत अच्छे हैं। जब खाली जो हमारे उनके साथ जो मसले मसाइल जो हम उनके खिलाफ बात भी करते हैं, वो खाली हम यही बात करते हैं कि यार जब वो प्लेइंग 11 जो बनाते हैं, जो सिलेक्शन है ना, हम उसके खिलाफ हैं, मिसबा के खिलाफ थोड़ी ना, मिसबा के खिलाफ नहीं है। सिर्फ हम ये बात करते हैं कि जो प्लेइंग 11 बनाते हैं उससे हमें प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज अगर हम बात करें तो मिसबा से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिजवान ने जो है वो अपने आप को प्रूफ किया है कि भाई वो T20 में अच्छा खासा कर सकते हैं, और सबको जवाब भी दिया। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, बॉलर्स में क्या होने जा रहा है भाईजान? बॉलर्स मैंने आपको बता दिया ना कि आपके जो तेज गेंदबाज है उसमें एक चेंज जाहिद को तो चांस बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उस्मान कादिर को चांस मिला और उसने परफॉर्म करी। देखिए, अगर आप जाहिद को इस विकेट पे खिला भी दें तो मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस तरह की अगर जो भी स्पिन बॉलिंग कर रहे थे, इवन पार्ट टाइमर जो आपके बॉलर्स थे, खुदिल शाह, वो भी ठीक ठाक ही बॉल कर रहे थे। ठीक है, ओवरऑल नॉर्मली बॉल होगी, लेकिन वो भी ठीक ठाक ही बॉल कर रहे थे। लेकिन अगर जाहिद महमूद टाइप प्रॉपर अगर आप स्पिनर लेकर आएंगे, अगर तीसरा भी खिला दें तो कोई मजाका नहीं, आप बहुत ही अटैकिंग क्रिकेट खेल लेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा नहीं होगा, इतनी ये ज्यादा ये चेंजेस नहीं करेंगे। पहला पाकिस्तान मैच जीत कर आ रहा है, ये 3 तब्दीलियां भी कोई बहुत ही कोई बड़ी बात होगी तो होंगी, अदरवाइज ये 3 तब्दीलियां भी मुझे नजर इस तरह नहीं आ रही। अगर हो सकती है तो शायद 2 ही तब्दीलियां हो। एक फहीम को बाहर बिठाया जा सकता है, उसकी जगह आमिर यामीन को चांस मिल सकता है, और शाहीन, क्योंकि ये वैसे ही खबरें चल रही थी कि बहुत थक गए हैं, लगातार खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे थे, इन 2 का मुझे लग रहा है कि शायद ये तब्दीलियां हो जाएं। बाकी तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि इफ्तिखार को आप बाहर बिठा के दानिश अजीज को ले आएं, क्योंकि टीम मैनेजमेंट इतनी ज्यादा तब्दीलियां जीत के साथ तो बहुत मुश्किल आके करे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शॉप का पसंद अगर आप तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में, दाऊद मौजूद है, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, यहाँ पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अपनी प्लेइंग 11 में कमेंट करके बताएं, और मुझे भी इंस्टाग्राम पे भेजें, और मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद हूं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से। फिर आप लोग सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।